माता तो भाई कुछ दे दे माता को। माता हौसला रखो, संघर्ष तुझे थोड़ा सा हौसला रखो। इनके बाद बेटा बापे से सिर तो गवा लिया बिना जीवन साथी था हमारा भाई अमनदीप, वो भी आएगा। हौसले हिमाय धर्म बंधु तुझे बंधु तुझे हिमाय धर्म बंधु तुझे धर्म तुझे हिमाय धर्म बंधु तुझे धर्म तुझे। तो गुरु नानक देव जी पूछने लगे कि भाई आप सिक्खा सब पापस्य कारणं सब पापस्य पदा सचित परयोदपनं सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी 3 बार नमन करें। साधु साधु साधु। तो माता लक्ष्मण पर्वतवासियों अभी त्रिशरण और पंचशीलता का उच्चारण हुआ। ये संपूर्ण भारत की इसी जमाने की पालनी नीति होती थी, ये उसके शब्द। अब इनका बोधाचार्य जी एक एक शब्द का हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे कि इन चीजों का क्या अर्थ है, ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रहे। छोटे से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक सबकी समझ में ये बातें आए, इसीलिए हिंदी में अनुवाद करना बहुत जरूरी होता है। हेलो सभी उपासक भाइयों बहनों, धम्म बंधु, धम्म बहने, ये जो बुद्धवाणी आपके सामने इसका उच्चारण हुआ, नमो यानी नमस्कार करो, तस्य यानी उनको, भगवतो जो भगवान हैं, भगवान अर्थात भग्ग रागो भग्ग द्वेषो भग्ग मोहो, यानी जिनका मन नितांत निर्मल होता है, मन बहुत साफ होता है, उसमें कोई राग नहीं होता है, उसमें कोई द्वेष नहीं होता है, उसे कहते हैं नितांत निर्मल चित्त, उसको भगवान कहते हैं। अरहतो अरि यानी दुश्मन। दुश्मन कौन होता है हमारा? हमारा अहंकार, काम, क्रोध, मद, अहंकार, जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे अरहत कहा गया है। तो नमस्कार करो भगवान को, नमस्कार करो अरहत को, सम्मा संबुद्धो जो स्वयं के प्रयास से उच्चतम कोटि के बौद्धत्व को प्राप्त करता है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड जिसकी होती है, एब्सोल्यूट मेंटल प्योरिफिकेशन की जो स्टेट होती है। धम्म को नमस्कार और संघ को जो नमस्कार है, ये गुणों को नमस्कार होती है। तो नमो उनको नमन करो, तस्य उनको जिनके अंदर भगवतों जैसे गुण हों, जिनके अंदर अरहत जैसे गुण हों, और जो सम्यक संबुद्ध जैसे गुण वाला संसार का कोई भी प्राणी है, उनको नमस्कार करता हूँ। बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। ये बुद्ध है क्या? इति पीसो भगवान, जिसमें 9 गुण होते हैं,
उसे बुद्ध कहा जाता है। संसार का कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें ये गुण होते हैं उसे बुद्ध कहा जाता है। कौन कौन से गुण होते हैं? बुद्ध के शब्दों में इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती। यानी ये गुण जो भगवतो होता हो, जो अरहतो हो, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिसकी बड़ी सुंदर गति होती है, उसकी मन की गति पवित्रता से भरी हुई, उसकी वाणी की गति, उसके शरीर की गति, जो सुंदर गति वाला चित्त होता है, ये बुद्ध का अगला गुण होता है। विद्याचरण संपन्नो, सभी प्रकार के विज्ञान और आचरण में वो संपन्न होता है। लोकविदु, बड़ा ज्ञानी होता है। इस 3.5 हाथ की काया का ज्ञानी, लोक इसको कहते हैं। 3.5 हाथ की काया को लोक कहते हैं। इसी से सत्य और असत्य इसी में पाया जाता है। तो जो इसको प्रतिक्षण देखता है, इसका ज्ञानी हो गया है, उसको लोकविदु कहते हैं। अनुत्तरो, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई उत्तर नहीं होता, उसके जैसा कोई नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि देखो वो बड़ा लाजवाब है, वो व्यक्ति कितना लाजवाब है, उसका बहन का, भाई का चरित्र, उसका व्यवहार, उसके जैसा कोई नहीं है। ये बुद्ध का अगला गुण होता है। पुरुष धम्म सारथी, और ऐसा जो चित्त होता है वो दूसरों को रास्ता दिखाता है। अज्ञानी लोगों को ज्ञान के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। तो बुद्ध में ये गुण होते हैं। अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती। उसको बुद्ध कहते हैं। ये बुद्ध की परिभाषा। हम ऐसे बुद्ध की शरण में आते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या होता है? स्वख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धि को अकाली को एहि पश्य को उपनाई को पंचत वेदी तब्बो विन्नोहिति। ये 6 गुण होते हैं धम्म। जो धम्म का मार्ग होता है, सुपटिपन्न संदिग्धि को, धम्म संदिग्धि को होता है, वो तुरंत रोशनी देता है, तुरंत फल देता है। अगर हम कोई भी आचरण मन को तुरंत जैसे ही मैला किया, तुरंत दंड दिया, ये धम्म होता है। संदिग्धि को, वो प्रकाश जो उसके रास्ते चलता है उसको प्रकाश देता है। अकाली को तुरंत फल देता है। औपनाई को, अगर मैंने विरोध जगाया है तो मुझे तुरंत दंड मिलेगा। अगर मैंने करुणा और मैत्री जगाई है तो मुझे तुरंत पुरस्कार मिलेगा। तो जो धम्म की परिभाषा है वो ये है, मन को मैला किया, दुखियारे हो जाते हैं, और मन को थोड़ा सा, मन को शुद्ध किया, करुणा और मैत्री से भरा, तो सुखियारे हो जाते हैं। ये तुरंत फल मिलता है। ये धम्म की परिभाषा। संदिग्धि को, अकाली को, एहि पश्य को, आप भी आकर के देखो, इस संसार का कोई भी व्यक्ति
अगर मन को मैला करता है तो वो दुखियारा हो जाता है, चाहे वो अपने को कोई भी कहता फिरे। जो अपने मन को शुद्धता से भरता है, प्यार से भरता है, तो उसके अंदर बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुखी जीवन जीता है। ऐसा कोई कहीं का भी रहने वाला भाई हो अथवा बहन हो, उसको सुख मिलने ही वाला है। संग की शरण में जाते। संग क्या होता है? सुपटि पन्नो भगवतो सावक संघो। ऊचूपटि पन्नो भगवतो सावक संघो। न्यायपटि पन्नो भगवतो सावक संघो। सांभीचिपटि पन्नो भगवतो सावक संघो। ये सुंदर पट जो संग होता है, उसका जो मार्ग होता है वो बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सरल मार्ग होता है, अच्छाइयों के रास्ते चले। ये सुपटिपन्न सुंदर मार्ग है। ऊजूपटिपन्न सीधा साधा मार्ग है, न्यायकारी मार्ग है, और ये संपूर्ण मार्ग होता है। इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, इसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता है। इस प्रकार ये संग का मार्ग होता है। तो हम ये जो कर्म कांड वाली कोई बात नहीं करते हैं, हम 5 शीलों की बातें करते हैं। पाणातिपाता में हिंसा ना करो, मन से भी गलत सोचना व्याकुल करता है। हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं।